होप आप सब बढ़िया हैं। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के पीएसयू फंड के बारे में। तो इस फंड में हम देखेंगे कि पीएसयू फंड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और पर्टिकुलरली अभी इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में। तो स्पेसिफिकली अगर हम एसबीआई फंड के बारे में बात करें तो हम इसके एलोकेशन देखेंगे, रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, एक्सपेंसेस देखेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है ये फंड और कैसे इन्वेस्टर्स को अभी इस फंड में इन्वेस्ट करने से लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के सारे सवाल इस वीडियो में हम लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप ये जान सकें कि क्या ये फंड आपके लिए है, मतलब क्या आपको आज के दिन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एसबीआई पीएसयू फंड यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड, तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि ये फंड जो है वो पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो जी हाँ, अभी हमारे देश में रिसेंटली बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ रहा है इन पीएसयू स्टॉक्स। तो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक होता है। तो जैसे कि हमारा पावर ग्रिड हो गया या आरईसी हो गए, पीएफसी हो गया, मैज़गॉन, हेल, इस तरह की कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके परफॉर्मेंस अभी इन द लास्ट 2 years काफ़ी बढ़कर आए हैं, काफ़ी अच्छा उछाल मिला है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को अभी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इस टाइप की स्टॉक्स पे। एंड व्हाट बेटर टाइम फॉर मी टू मेक दिस वीडियो। जी हाँ, कल ही हमारा G20 का समिट फिनिश हुआ है हमारे कंट्री में। तो क्या हमने सोचा था कभी कि ऐसा होगा, हमारी कंट्री इतने अलग अलग देशों के दिग्गजों को होस्ट करेंगी और एक सक्सेसफुल मीटिंग होगी हमारे कंट्री में। तो जी हाँ, तो इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से अभी इन्वेस्टर्स काफ़ी बुलिश है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे जिस तरह का काम हो रहा है देश में और जिस तरह की रिलेशंस है विद डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड। तो इस तरह ये सब काफ़ी टेलविंड की तरह एक्ट कर रहा है हमारे देश के लिए और इस वजह से काफ़ी पीएसयू गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। और सिर्फ केवल यही नहीं, केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस या आप देखें तो हमारे देश में काम भी अच्छा हो रहा है हर स्तर में। आप मैन्युफैक्चरिंग बोले, एक्सपोर्ट्स बोले, सर्विसेज बोले, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इंफ्रा डेवलपमेंट है। तो हम देख रहे हैं ऑल राउंड हमारा एक देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली एनर्जी में, एजुकेशन में, सिविक सेंस में, सब तरह से आप देखें लोग भी मैच्योर हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ साथ और काफ़ी सारा इस तरह से यहाँ काम हो रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से गवर्नमेंट स्टॉक्स में इंटरेस्ट और बढ़ गया है, काफ़ी गवर्नमेंट प्रो एक्टिव हो रही हैं, काफ़ी काम हो रहा है। तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की वो भी बेटर हुई है और इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक अगर अगर ड्रॉबैक बोलें या हम ये बोले कि इन्वेस्टर्स पीएसयू में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है। अब आप चाहे वोट बैंक के लिए बोले या सोशल वेलफेयर के बोले, गवर्नमेंट जो कई बार इन कंपनीज में ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो कि मेजॉरिटी के हित में होता है, चाहे आप सोशली बोले या कंट्री के बेनिफिट। तो कई बार इस वजह से इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट्स के हिसाब से या स्टॉक रिटर्न्स के हिसाब से वो इन टाइप की कंपनी से आप कमती एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सोशल वेलफेयर एलिमेंट या फिर आप बोले देश की उन्नति वाला एक फैक्टर होता है। गवर्नमेंट वो सारे काम करना चाहती है जिससे एज अ होल आपको वो बेनिफिट दिखे, ना कि केवल इन्वेस्टर कम्युनिटी को लाभ हो। तो इस वजह से कई बार इन कंपनीज को प्रॉफिट में या रिटर्न्स में एक बैकफुट मिल जाता है, कमती आते हैं इनके रिटर्न्स। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वी वांट प्रॉफिट्स, वी वांट रिटर्न्स, लेकिन कई बार वो हमारे एक्सपेक्टेशंस इन सब स्टॉक से नहीं मीट होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन स्टॉक से दूर रहना चाहते हैं। बट बिकॉज ऑफ द लो वैल्यूएशन इनके जो डिविडेंड यील्ड्स वगैरह है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो यू कैन डू योर आप अपना प्रो एंड कॉन्स देख सकते हैं कि आपको क्या इस टाइप की स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं काफ़ी साइक्लिकल होते हैं, सेक्युलर नहीं होते कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी या पीरियड्स दर पीरियड्स आपको ये रिटर्न्स देंगे या मुनाफा कमाएंगे। कई बार ऐसा साइकिल आता है कि आपको वो यू गेन फ्रॉम इट, आप वो खेल जाते हो, जैसा हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो अगर आप उसको टाइम कर सके तो फिर आप ये सब स्टॉक्स में देखिए। अभी भी आप चाहें, क्योंकि अभी इतना उछाल है इसमें, आप चाहें और आगे भी दिख रहा है हमको कि इस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री में, तो इस हिसाब से अभी पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है पीक सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन अगर हम
इसका ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है कि फिर इन्वेस्टर्स के नॉट सॉर्ट, मतलब इतने सारे फंड्स हैं या इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो कई बार हम वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर इस हिसाब से हम हर कोई फंड में भी पैसे डाल देते हैं। तो उसी से बचने के लिए आपको वो फिल्टर करना होगा कि कौन से फंड्स या स्टॉक्स आपके लिए बेहतरीन है, किस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उसी यही सब वो ग्राउंड पर हमने ये SBI का PSU फंड एनालाइज किया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम इसकी कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये फंड आपको एडिक्वेट रिटर्न्स दे रहा है या फिर यू आर बेटर ऑफ विदाउट इट। तो आइए अब देखते हैं SBI PSU के मेजर फीचर्स। जैसे हमको पता है PSU कंपनीज हर एक क्षेत्र में एक्टिव है। आप माइनिंग देखें, बैंकिंग देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, मेटल्स माइनिंग देखें, एनर्जी देखें, तो हर क्षेत्र में PSU कंपनीज आपको मिलेंगे। तो डिपेंडिंग वो फंड्स आपका दे पिकअप, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको क्या थीम पर ये अपने फंड को बनाना है। तो क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड PSU होल्डिंग्स कंपनीज है, तो अगर हम SBI म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स वगैरह देखें तो इसके जो सेक्टोरल एलोकेशन है, तो जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो 3 जो सेक्टर्स है वो ही 70% अकाउंट करती है। SBI तो हम जानते हैं वो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट PSU कंपनीज है हमारे कंट्री में, फोकसिंग ऑन द बैंकिंग सेक्टर। तो अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ा इसका वेटेज है वो फाइनेंशियल्स में ही है, विद 30% वेटेज। तो आप देखें अगर 70% में से 30% इनका वेटेज फाइनेंशियल्स में है। फिर हमारा आ जाता है कैपिटल गुड्स एंड एनर्जी, जिसके 20% ईच है एलोकेशन। तो 30% फाइनेंशियल, 20 कैपिटल गुड्स और 20 एनर्जी, 70% टॉप 3 सेक्टर्स हो गए। उसके बाद इनका मटेरियल्स एंड माइनिंग्स है एट अराउंड 10%, जैसे NMDC हो गया या फिर NALCO हो गया। और 5वां जो इनका लार्जेस्ट सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि NBCC, इस टाइप की कंपनीज में इन्होंने अपना होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखें तो फाइनेंशियल्स, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, फिर मेटल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, तो ये इनके टॉप 5 सेक्टर्स हो गए। लेकिन जो टॉप 3 है वो ही मोटा मोटा 70% तक एलोकेट हो जाते हैं। अगर हम इसके स्टॉक होल्डिंग्स देखें तो इस फंड में ओवरऑल 22 स्टॉक्स इन्होंने होल्ड कर रखा है। और जैसे हमने अभी मेंशन किया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका वो काफी ज्यादा है। कि जैसे हमने अभी देखा कि 70% ही तीनों सेक्टर्स अकाउंट करती है। तो SBI अगर हम देखें वो 11% टोटल होल्डिंग में अकाउंट करता है। जैसे हमने बोला कि टोटल 22 कंपनीज है इनके होल्डिंग्स में, और SBI जो वन ऑफ द लार्जेस्ट है उसका 11% है। अगर हम इसके टॉप 10 कंपनीज देखें तो वो अकाउंट करती है अराउंड 57% ऑफ द टोटल वैल्यू। और अगर हम इसके टोटल टॉप होल्डिंग्स देखें तो वो है जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, राइट्स हो गया, फिर गार्डन रीच हो गया, भेल हो गया। तो इस टाइप की कंपनीज में इस फंड का लार्जेस्ट एलोकेशन है। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन देखें तो लार्ज कैप विल अकाउंट फॉर 50%, फॉलोड बाय मिड कैप एट 15%, और जो स्मॉल कैप है वो है 30%। तो ये देखिए ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि स्मॉल और मिड कैप का जनरली सिमिलर टाइप एलोकेशन होता है फंड्स में, लेकिन इस केस में इस फंड ने स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस किया है व्हेन कंपेयर टू मिड कैप। तो जिस टाइप ये जो अपकमिंग ग्रोथ कंपनीज हैं स्मॉल कैप में, जैसे राइट्स हो गया या फिर गार्डन रीच हो गया, तो ये दिखा रहे हैं कि फंड मैनेजर का कन्विक्शन है कि ये फंड्स आगे जाकर अच्छी ग्रोथ देंगे। लेकिन ध्यान रखें अगर जब वो साइकिल चेंज होता है तो फिर ये आपके मैक्सिमम लूजर्स भी हो सकते हैं आपके होल्डिंग्स में। तो यही है जो हमारे PSU स्टॉक्स है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी साइक्लिकल होती है। ये यूनिफॉर्मली आपको रिटर्न्स दे ऐसा नहीं होता। तो ये आपको बढ़िया से टाइम करना होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड में फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप को भी काफी हद तक एक एक्सपोजर दिया है और लार्ज कैप का भी 50% तक का होल्डिंग है, जिससे लग रहा है कि देयर इज एनफ रूम फॉर ग्रोथ एज वेल एज जो आपका रिस्क है वो भी काफी कवर्ड हो जाता है। तो इस तरह से इस फंड की हमने देखा सेक्टोरल, स्टॉक्स और फिर मार्केट कैप के हिसाब से जो एलोकेशन वगैरह है वो हमने देखा। अब आइए देखते हैं इसके रिटर्न्स कैसे। तो रिटर्न्स अगर हम देखें तो गिवन जैसे PSU स्टॉक्स में उछाल आया है तो रिटर्न्स भी काफी इंडस्ट्री एवरेज से मिलती जुलती है। अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न्स देखें तो इस फंड
फंड में वो है एट अराउंड 35% एनुअलाइज, जो कि सिमिलर है फंड अगर आप एवरेज से देखें लास्ट 1 ईयर रिटर्न 38% था, वो भी अगर आप इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें तो सिमिलर था एट अराउंड 39%। लेकिन अगर आप इसके लास्ट डेकेड की रिटर्न्स देखें तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, अराउंड 12%, 11.79% की रिटर्न्स थी। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्को के PSU से फंड से कंपेयर करें तो काफ़ी रिटर्न्स वर डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इन्वेस्को PSU ने 18% का रिटर्न दिया था इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो अभी आप देखें रीसेंट रिटर्न्स काफ़ी सही आए हैं इस फंड के। क्यों? क्योंकि PSU स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है अभी हमारे 1-2 साल में। लेकिन अगर आप 10 साल का देखें तो ये फंड बिलो एवरेज आपको रिटर्न्स दे रहा है व्हेन कंपेयर टू फ्यू ऑफ इट्स पियर्स। अगर आप चाहें तो आप आदित्य बिरला के PSU फंड को भी देख सकते हैं, उसका भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और वो भी आपको एक डिसेंट प्ले देगा अगर आप अभी PSU फंड्स की स्टोरी को खेलना चाहो तो इस पे मैंने एक रिव्यू किया है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो देखिए। अब हम फीस देखते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आता है 1.35%, और अगर आप रेगुलर में कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 2.49%। तो आप देखें कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी हाई है, गिवन जैसे इन्होंने एवरेज रिटर्न्स दिए हैं उस हिसाब से ये हाई एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाई नहीं होता। तो इसी इधर ही आप देख लें, आपका बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अगर सारे PSU फंड्स के यूनिफॉर्म रिटर्न्स है तो फिर आप इस फंड के लिए ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों दो? तो ये क्वेश्चन हर इन्वेस्टर को एक बार विजिट करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू सच फंड्स। तो ये अगर वो जस्टिफाई हो रहा है रिटर्न्स तो आप ज़रूर देखें, लेकिन अगर रिटर्न्स भी ये बिलो एवरेज या एट एवरेज दे रहे हैं तो देन व्हाई शुड यू पे मूव टू इन्वेस्ट इन सच फंड्स? तो दैट इज अ क्वेश्चन आई एम लीविंग एट यू। मेरे विचार से ये एक्सपेंस रेशियो हायर है विच मेक्स द फंड एक्सपेंसिव गिवन द रिटर्न्स दैट दिस फंड इज गिविंग। तो इन समरी में यही कहना चाहूंगी कि SBI का जो ये PSU फंड है ये एक एवरेज फंड है। अगर आप अभी PSU स्टोरी से बेनिफिट करना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन मेरे विचार से बेटर फंड्स है PSU में, जैसे इन्वेस्को PSU फंड है, या फिर आप CPSE ETF भी देख सकते हो अगर आप ETF में इंटरेस्टेड हो इन्वेस्ट करने के लिए। मोटा मोटी आप देखें तो ये PSU फंड्स जो हैं ये साइक्लिकल स्टोरीज हैं, इनका स्टोरी विल नॉट गिव यू रेगुलर सेक्युलर रिटर्न। तो आपको वो पता होना चाहिए, यू शुड टाइम इट, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव होती है और इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो काफ़ी मिसअलाइंड होते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को केयरफुली इन सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहें तो अभी आप इसको देख सकते हो टिल द वैल्यूएशन बिकम मोर रीजनेबल, लेकिन उसके बाद आई फील यू आर बेटर ऑफ अगर आप लार्ज कैप किसी प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो। मैंने SBI म्यूचुअल फंड्स पे और भी रिव्यू किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।